नमस्कार। आज का विषय है सांस और तत्व। प्रत्येक व्यक्ति हर घंटे जब सांस लेता है तो 16 मिनट वह जल तत्व से जुड़ा रहता है। मनुष्य शरीर में 70 से 80% जल है, अतः जल का जीवन में बहुत महत्व है। हर मनुष्य जल पीता रहता है ताकि इसकी मात्रा शरीर में कम न हो जाए। जो ही जल कम होता है हमें प्यास लगती है। हम सांस के द्वारा भी जल खींचते रहते हैं। मानव जो जल पीता है उसमें कोई न कोई अशुद्धि होती है, उसमें सूक्ष्म रोगाणु होते हैं और जो अभी तक मनुष्य की पकड़ में नहीं आए। हमारा सूक्ष्म मन उन कीटाणुओं को पहचानता है। इन रोगाणुओं के इलाज के लिए मन उस जल को सांस के द्वारा उन जड़ी बूटियों से खींच लेता है जो औषधि का काम करती है और जल से टकराती रहती है, जो झरनों के रूप में गिरता रहता है, चाहे वह हिमालय पर हो या कहीं और हो। एक शेर को टांग पर बहुत चोट लग गई, उसके पैर में चोट लग गई और वह एक गुफा में घुस गया। 2-3 दिन बाहर नहीं निकला तो शिकारियों ने उस गुफा में घुसकर देखा कि गुफा में एक नाला बह रहा है तथा शेर उसके पास लेटा हुआ है और थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पी लेता है। 10-15 दिन बाद जब शेर बाहर निकला तो संपूर्ण स्वस्थ था। इससे लोगों को पता लगा कि पानी से रोग भी ठीक होते हैं। वह पानी ऐसी जड़ी बूटियों से स्पर्श करता हुआ बह रहा था जो औषधि बनाने में काम आती थी। इसी तरह मन सांस के द्वारा आकाश से वाष्प तथा समुद्र और नदियों से लवण, मिनरल व नमक आदि जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं खींचता रहता है। इस तरह प्रकृति का यह अनूठा ढंग है शरीर को जल प्रदान करने का। मन के बुरे विचार समुद्र पर प्रभाव भी डालते हैं। इस समय विश्व का हर एक व्यक्ति नकारात्मक सोचता है, जिसका सामूहिक प्रभाव समुद्र में उत्तेजना पैदा कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्री तूफान आते हैं। हर घंटे में प्रत्येक व्यक्ति 12 मिनट तक अग्नि तत्व से जुड़ा रहता है। शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा हम सूर्य तत्व से प्राप्त करते हैं। हम 12 मिनट में ही सूर्य से 1 घंटे के लिए जरूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हर व्यक्ति 8 मिनट तक वायु तत्व से जुड़ा रहता है। वायु तत्व से हम ऑक्सीजन लेते हैं जो कि पौधों से मिलती है। इसके अलावा वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है वहां से भी प्राप्त कर लेते हैं। अतिरिक्त तत्व भी हवा से हम लेते ही रहते हैं। हम भगवान से जीवनी शक्ति प्राप्त करते हैं, जैसे नींद और कुछ नहीं, उस समय हम भगवान से जुड़ जाते हैं और उससे शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और एक दिन के लिए तरोताजा हो जाते हैं। ऐसे ही इस 8 मिनट में हम भगवान से बल लेते हैं। यद्यपि इसे विज्ञान अभी नहीं मानता, अध्यात्म इसे मानता है, फिर भी ये शोध का विषय है। हर घंटे में व्यक्ति 4 मिनट तक आकाश तत्व से जुड़ा रहता है। इस समय हम आकाश में विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, भगवान की शक्ति प्राप्त करते हैं। यह बहुत सूक्ष्म होता है, इसे योगी ही समझ सकता है। विज्ञान का कोई साधन इसे नहीं पकड़ सकता। हम सभी अपनी सोच के अनुसार आकाश में उपलब्ध संकल्पों से जुड़े रहते हैं। ये संकल्प उन व्यक्तियों के होते हैं जिनकी हमारी जैसी सोच है। धन्यवाद।